बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 70 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देता है जो इफ्तारी से पहले ये तस्बीह पढ़ता है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की हर एक घड़ी, हर एक लम्हा, हर मिनट और हर सेकंड बहुत ही कीमती है। हर घड़ी बंदा जो भी दुआ मांगता है वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि नेक अमाल करने के बाद दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह का जिक्र करने के बाद दुआएं कबूल होती हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद, कुरान की तिलावत के बाद या फिर कोई भी वजीफ़ा करके दुआ मांगे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इसी तरह रोज़ेदार की इफ्तारी के वक़्त दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला इफ्तारी के वक़्त दुआएं कबूल करता है। इफ्तारी के वक़्त बंदे के लिए खुशी का वक़्त होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी इफ्तार के वक़्त जब वो सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रहता है। जब शाम के वक़्त तरह तरह की नेमतें देखता है तो फिर उससे खुशी महसूस होती है। और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, उस वक़्त भी उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपने इफ्तारी से पहले ये तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि ये वो तस्बीह है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जब आप रमज़ान के महीने में इस तस्बीह को पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर इफ्तारी से पहले इसको पढ़कर जब आप हाथ उठाएंगे तो हाथ उठाने से पहले ही आपकी दुआ कबूल हो चुकी होगी। इस तस्बीह को पढ़ने का पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक उसके नामा अमाल को नेकियों से भर देगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले का दिल पाक हो जाता है हर नापाकी से, हर कीना से, हर बुग़्ज़ से, हर बुराई से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये पढ़ता है तो फिर अल्लाह उस पर 70 दरवाज़े रहमतों के खोल देता है। जिस बंदे पर अल्लाह 70 दरवाज़े रहमतों के खोल देता है तो उस बंदे को फिर दुनिया की हर चीज़ मिलती है, दुनिया की हर नेमत से वो माला माल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक उस पर फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उससे ग़ीबत करने से रोकता है, और मजलिस से उठ कर पड़े तो अल्लाह ताला लोगों को रोक देता है कि इसकी ग़ीबत करे। तो ये तस्बीह और ज़िक्र ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये तस्बीह है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये छोटा सा दरूद है, ये दौलत की कुंजी है। रमज़ान के महीने में इफ्तारी से पहले 100 मरतबा लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें, यानी ये दरूद पाक पढ़ें। जो इस तस्बीह को पढ़ेगा, इस दरूद पाक को पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उस घर पर पूरा साल अपनी बरकतें नाज़ल फरमाएगा, अपनी रहमतें बरसाएगा। फरिश्ते उस घर के लिए दुआएं करेंगे। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ की बरकत का एक मुख्तसर सा वाक़या आपसे ज़िक्र करता चलूँ। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। दरूद पाक से उसे बड़ी मोहब्बत थी, दरूद पाक से कभी गफल नहीं रहता था। जब उसका आखिरी वक़्त आया तो उसका चेहरा स्याह हो गया और बहुत ज़्यादा तंगी लाहक हुई। इस हालत में उसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाज़ल हुआ, उसने अपने पर उस शख्स पर फेर दिए। फ़ौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। उसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारका पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है
इस वीडियो को लाइक फरमा दें और शेयर वाले बटन को दबाकर इस वीडियो को शेयर फरमा दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।